हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम नई वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो सेल के ऊपर डिस्कवरीज हुई हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक गलती से जो रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट का ईयर वो मैंने 1965 करवाया आपको, जो कि ये गलत है, ये 1665 है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कवरी पे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कवरी की थी लेवन हुक ने। उन्होंने लिविंग सेल को ऊपर डिस्कवर किया था। आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी आपके नहीं पूछे जाएंगे, बस जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, वो कोशिश करना कि वो आपको याद रहे। अगली डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1831 में। उसके बाद क्या था? पुरकेंजी ने 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी। अब हम ये देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। जो सेल होती है उसके अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो सेल के अंदर जो भी लिक्विड सब्सटेंस होगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और ये बात हमें किसने भी बताई थी? पुरकेंजी ने 1839 में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट है, आप कभी फ्यूचर में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये दो साइंटिस्ट के नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि सेल थ्योरी किन दो साइंटिस्ट ने दी थी। तो हम सब समझते हैं कि सेल थ्योरी में क्या कहा गया था। सेल थ्योरी में कहा गया था सभी प्लांट्स, एनिमल्स सेल से मिलकर बने होते हैं, और जो सेल है वो बेसिक यूनिट है। और एक किन दो साइंटिस्ट ने कहा था? स्क्लेडन और स्वान। ईयर है 1838 और 1839। याद रखना ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहा गया था सेल थ्योरी में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं विर्को 1855। उन्होंने इस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया। उन्होंने क्या कहा कि जो सभी सेल्स होंगी वो पुरानी सेल्स से ही आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी नई सेल है, ये जैसे कि ये ब्लू वाली एक नई सेल है, तो इसका ओरिजिन कहां से होगा? जो इससे पुरानी सेल है। सपोज ये रेड वाली पुरानी सेल है और ब्लू वाली नई सेल है, तो ब्लू वाली सेल का ओरिजिन कहां से हुआ? रेड वाली सेल से। तो विर्को ने हमें क्या बताया? सभी सेल्स का ओरिजिन कहां से होगा? पुरानी सेल से। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? जो सेल पहले से प्रेजेंट है। तो ये था अभी का। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स आपको पता है क्या होता है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्टार्टिंग में हमारे पास इतने अच्छे माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं थे। धीरे धीरे हम एडवांसमेंट आई है। जैसे जैसे अच्छी एडवांसमेंट आते गई माइक्रोस्कोप में, अच्छा जो हमारे पास लेंसेज हैं उसमें इंप्रूवमेंट होती गई। हम छोटे छोटे जो लिविंग वर्ल्ड है ना, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड बोलते हैं जिसे, हम उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया हमने। तो जब हम उसे एक्सप्लोर करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि जो एक सिंगल सेल है वो एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, ट्रेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया और भी बहुत सारे एग्जांपल। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी सेल्स मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एग्जांपल ह्यूमन बींग्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, बहुत सारी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं एक सिंगल बॉडी के अंदर, और जो सेल्स होती है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं।
और क्या बनाती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाती हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए हम लेते हैं ह्यूमंस का। ह्यूमंस में आपको पता है हार्ट होता है, लिवर होता है, लंग्स होता है, ये सब क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं। और इनकी जो सेल्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जो हार्ट की सेल्स हैं वो अलग फंक्शन करती हैं, लिवर की सेल्स हैं वो अलग फंक्शन करती हैं, और जो लंग्स की सेल्स हैं वो अलग फंक्शन करती हैं। बट वो है तो एक ही बॉडी में ना हमारे। तो इससे क्या हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स इकट्ठी होती हैं एक ही बॉडी के अंदर और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये थे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो हम लेते हैं एक एग्जांपल ऐसी सेल का जो अपनी शेप बदलती रहती है। अमीबा, ये नाम आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सुना था। अमीबा की कोई शेप नहीं होती। अगर आप ऐसे भी अमीबा लिख दोगे तो ये भी सही है। ये दोनों शेप अलग अलग है, बट ये दोनों चीजें सही कैसे? क्योंकि अमीबा की कोई भी अपनी एक शेप नहीं होती। अब आते हैं नेक्स्ट कि ऐसी सेल के ऊपर जिनकी शेप फिक्स है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं नर्व सेल्स। ये है एक नर्व सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें नर्व सेल की शेप यही रहेगी। इसकी लंबाई घट बढ़ सकती है ये वाले पोर्शन की, बट शेप ऐसी ही रहेगी। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमन बींग्स हो, लायन हो, टाइगर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, शेप ऐसी ही रहेगी नर्व सेल की। तो क्या हो, इससे आप क्या समझे, इसकी शेप जो है फिक्स है, बट अमीबा की शेप फिक्स नहीं है। किसी भी सेल की शेप इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो सेल काम क्या करती है। आपने जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा तो उसमें आपने ये देखा था कि जो सेल्स होती हैं उनमें काम डिवाइडेड होता है। जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल होंगी उनमें काम डिवाइडेड होगा। जो एक सिंगल सेल होती है उसके अंदर भी काम डिवाइडेड होता है। मैंने जब आपको पहली वीडियो में बताया था कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। मैंने कुछ नाम बताए थे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी जो उन सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उनमें काम डिवाइडेड होता है एक सेल के अंदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका एक अपना काम है, लाइसोसोम का अपना काम है। जो ऑर्गेनेलीज है उनका अलग अलग काम होता है, जैसे कि वो कोई नया सब्सटेंस बना सकती हैं, वो सेल में जो गंदगी है उसे साफ कर सकती हैं। तो हर एक सेल ऑर्गेनेली का काम क्या होगा, डिवाइडेड होगा। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक है, आप चाहते हैं थोड़ा फास्ट हो या थोड़ा स्लो हो, या कोई भी फीडबैक जो आप देना चाहते हैं, या कोई भी आप इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट में लिख के। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ या उन 9th 10th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें।